वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो गया वैसे अभी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका बीकॉम का सिलेबस है, बीकॉम की जो जर्नी है, आज से उसके ऊपर हम कुछ कुछ कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर मैटर चलने वाला है। माय नेम इज देव बल्हारा एंड फ्रॉम लास्ट 15 years अकाउंट्स के प्रोसेस के अंदर फॉर द सी एस बीकॉम एंड एकेडमी पॉइंट के अंदर जो जो भी इसमें जर्नी में अप एंड डाउन्स रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट अपडेट रहे हैं, आपके एग्जाम पैटर्न को किस तरह लेके चलना है, उसके ऊपर आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। अभी सितंबर मिड लगभग आ चुका है। एग्जाम कब से है? दिसंबर में आप लेके चले लगभग। तो आपके पास टाइम जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कुछ टाइम आप कह सकते हैं, मिड से स्टार्ट हो एंड से स्टार्ट हो, तो मोटा मोटा 2.5 महीने का टाइम आप लेके चल सकते हैं। और जो अभी तक आपने अकाउंट्स पढ़ा है वो पिछले 2 साल में 11th पूरे 12 महीने लगा के पढ़ा है, 12th पूरे 12 मंथ्स लगा के पढ़ा है। अब आपके पास गिनती का टाइम है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप बीकॉम में किस रेंज में अपने स्कोर कार्ड को पहुंचाना चाहते हैं। उससे पहले ये पता हो कि मार्क्स कहां फर्क डाल सकते हैं। आपको अपनी बीकॉम किस रीजन से करनी है। कुछ है कि नेम से के लिए करनी है, मेरे को मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। कुछ को है कि मुझे आगे प्लेसमेंट भी लेनी है और सेम प्रोफाइल में लेनी है, मुझे ऑफिस के अंदर या एमएनसीज के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो कल को आपको एमबीए भी करने का मूड को हो सकता है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद एमबीए का प्लान आउट करके चलना है। तो आपका जो एग्रीगेट स्कोर बनेगा उसके बेस पर काफी सारे कॉलेज की प्लेसमेंट का इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। तो इसलिए ये ना हो कि, क्योंकि अब एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में खासकर दिक्कत आती है कि एडमिशन प्रोसेस होते 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 टाइम निकल जाता है, फिर एकदम से एग्जाम आ जाते हैं, फिर कॉर्नर पे आके आप बिल्कुल जुगाड़ तरीके से पढ़ के बैठते हैं, फिर एंड में फिर एग्रीगेट खराब हो जाता है। कोई आपको बताएगा थोड़ी कि सेमेस्टर 1 में लेट हुआ था सर, बच्चे के मार्क्स थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो उस टाइम के अंदर। नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला। तो जो पैटर्न आपने पिछले 2 साल में अपने कॉमर्स स्ट्रीम में लिया है, बीकॉम थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। तो पहले बता दूं सर, आपके एसओएल में 75 मार्क्स का पेपर होगा। एसओएल और एनसी वेब में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। 25 मार्क्स का जो गैप है, 75 मार्क्स में से ही आपके एग्जाम के अंदर स्कोर कार्ड बनना है। जो आपका रेगुलर कॉलेज का बच्चा होता है तो उसको प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम्स उनका स्कोर कार्ड भी बेटर पार्ट में बन जाता है। तो रेगुलर वाले के मार्क्स थोड़े से बेटर बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। एसओएल में थोड़ा स्कोर कार्ड कम रह जाता है। कुछ को ये कहीं से मिथ या मिसगाइडेंस मिल जाती है कि शायद पास हो ही जाते हैं, तो कुछ बच्चों की बैक भी खासकर पिछले 1-1.5 साल में देखी गई है कि लापरवाही होने चक्कर में आपके फ्री फंड में पेपर रुकेगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। तो पहला टारगेट है कि बस सिलेबस को जान ले हम, टाइम कितना कितना लगने वाला उसको देख ले हम। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप सेल्फ स्टडी में भी आराम से डील कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके टाइम देना पड़ेगा। अब आपकी अकाउंटिंग पूरी बीकॉम में किस किस नाम से आएगी, आपको आइडिया है? कुछ बच्चे 3 साल की ग्रेजुएशन करें, कुछ 4 की कंटिन्यू, जो भी आपका प्लान आउट है, किस किस नाम से आपका अकाउंट्स आपके सामने आएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सेमेस्टर 1 में है, ठीक है। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो आप नाम बोल रहे हैं सर, ये अलग अलग सेमेस्टर में आपके सामने अकाउंट का कंटेंट आना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अभी जो सेमेस्टर 1 की हम बात कर रहे हैं वो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब कुछ चीजें इंटरलिंक हैं, मतलब इससे अलग, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो उसमें प्रैक्टिकल लेवल के ही कहीं ना कहीं इश्यूज आपके सामने निकल के आते हैं। और जिस बच्चे का कॉमर्स में अकाउंट्स वीक होता है तो वो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में दिक्कतें उसको आनी स्टार्ट होती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उन चीजों को लेकर थोड़ा सा बेस अपना स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग कर लेना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो
जॉब या इंटर्नशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं विद योर ग्रेजुएशन? कर रहे हैं या करना चाहते हैं? टीचिंग में, ओके, यस, एयर इंडिया में अभी कर रहे हैं काम आप एज ए अकाउंटेंट, ओके। और बाकी अभी नहीं सोचा है? देखिए, इट्स नॉट ए स्कूल कि मेरे को केवल सिलेबस पूरा करना है। पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितनी अच्छी इंटर्नशिप आपने पकड़ ली उतना ही अच्छा एक्सपोजर आपको आगे मिल पाएगा। अब वो स्किल्स देखनी किस सेगमेंट में लेनी है, जरूरी नहीं है कोर अकाउंटिंग लाइन में लेनी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपका जो पूरा बीकॉम है वो अलग अलग फील्ड का एक्सपोजर देगा आपको, जो आपने 11th में देखा है, इकोनॉमिक्स भी देगा, लॉ भी आएगा यहाँ पर जो स्कूल में नहीं था, ठीक है ना। आपके सामने मैनेजमेंट भी आएगा, आपके सामने मार्केटिंग भी आएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये अलग अलग प्रोफाइल आपके सामने ओपन करेंगे। अब आपको देखना है कि उसको किस रेंज में जाके मुझे पढ़ना है, फॉर्मेलिटी तक, एग्जाम तक, या उसके बेस पर जॉब भी बनानी। फॉर एग्जांपल मुझे मार्केटिंग करनी है, ठीक है सर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एज ए प्रोफेशनल, फोटोग्राफी, एसईओ, गूगल एडसेंस। अकाउंटिंग में जाना है तो आपने जो भी अभी कंप्यूटर टैली वाली सीखा है उसके बेस पर इंटर्नशिप पॉइंट, हर फील्ड की लेन है। तो आपका मेन डिसीजन केवल अभी ग्रेजुएशन में सिलेबस पूरा करना नहीं होना चाहिए, रियल डेवलपमेंट की मुझे आने वाले 40 इयर्स का स्पेन में ये जो कंटेंट ये कहां काम में लेना है, कहां मेरे को अपने लिए यूज में इस मैटर को लेके चलना है। आपको टीचिंग में ही जाना है तो टीचिंग किस रेंज तक की रखनी है, स्कूल की टीचिंग रखनी है। कल को मुझे अगर जाना तो एक रेगुलर कॉलेज का भी लेक्चरर अगर बनना है तो उसमें ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट का एग्जाम मुझे निकालना है। तो आप प्लीज स्कोप थोड़ा बड़ा सोचिए। कॉमर्स में बिजनेस की बातें हैं, फाइनेंस की बातें हैं, तो वो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाए। आप में से किसी का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है? एक दो, बाकी? वैसे आपको पता है वाई आर डूइंग कॉमर्स, वाई आर डूइंग बीकॉम? 10th के बच्चे को तो ठीक होता है यार, साइंस मुश्किल लगती है, आर्ट्स बोरिंग होती है, लेकिन अब तो तुम 2 साल देख के आ चुके हो कॉमर्स क्या है, स्टिल तुमने बीकॉम ऑप्ट किया है, क्यों? क्या इंटर, वही पूछना चाहता हूँ। अरे ये कह रहा है इंटरेस्ट है, तू अब दूसरा अच्छा नहीं लगा इसलिए तू इस पे आ रहा है कि आर्ट्स में इज्जत नहीं थी। ये किसने कह दिया आर्ट्स में इज्जत नहीं है? 8 साल बच्चा यूपीएससी भी निकाल लेता है, इज्जत वाली बात कहां से आ गई? पुष्पा है तू? यस, वाई ऑफ बीकॉम? हेलो हेलो, आपस में बात तो जिंदगी बीत गई करते करते, यहां बात कीजिए। किस में जाना था? ओहो, तो आधी क्लास खत्म हो जाओ, बात करो फिर। आप बीकॉम नहीं कर रहे हैं? अरे फिर क्यों बैठना, जाओ ना। और कोई जो बीकॉम नहीं कर रहा हो गलती से बैठ गया हो, 1 घंटे बाद गाली दे रहे ये क्या पका दिया यार। आप बात कीजिए मैम से जाके, आप बीकॉम का आप कर ही नहीं रहे तो फिर क्यों बैठ रहे हैं? और कोई देख लो भैया अपना आईडी कार्ड, बीकॉम है, फिर ठीक है। मैं भी इसको लगातार बातें किए जा रहे हैं, समझ में नहीं। हाँ, आप क्यों कर रहे हैं बीकॉम सर? क्या नाम है आपका? आयुष। कौन स्कूल से पास आउट हैं? तो बीकॉम का फॉर्म क्यों भरा ये तो बताओ। बस करनी थी इसलिए? तो ग्रेजुएशन में तो यार और भी ऑप्शन थे, इजी था, और कुछ सब्जेक्ट सुने सुने थे इसलिए कर लेता हूँ। आगे क्या क्या प्लान है? कौन सा? तो मतलब अकाउंटिंग लाइन का ही टारगेट है आपका? अकाउंटिंग में आज के टाइम में स्कोप है उतना है? एक बार गेट बंद कर देना। देखिए, आप अपनी लाइफ को जिस फील्ड में लगाने वाले हैं थोड़ा इवेल्युएट करो कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे लिए क्या है। मैं किसी को डिग्रेड या अपग्रेड नहीं कर रहा हूं,
अगर आप बुरा मत मानना, अगर आप अकाउंटिंग लाइन में जा रहे हैं तो यू हैव टू कम्पीट विद सीए। कल को तुम अगर ये अकाउंटिंग करके किसी कोर्स में चले गए, जॉब मिल जाएगी, डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा, ऑफिस वर्क मिल जाएगा, बट उस फील्ड के अंदर जहां तक जा सकते हो, देन यू हैव टू कम्पीट विद सीए, सीएमए, एसीसीए। आर यू प्लानिंग फॉर दैट? केवल ही अकाउंटिंग कहां तक सोच पा रहे हैं, क्या पहुंचा? एंट्री के लिए काफी अच्छी है कि मेरे को ऑफिस में एंट्री मिल जाएगी, वेरी गुड, बट व्हाट आफ्टर नेक्स्ट दैट? क्या क्या नेक्स्ट प्लान क्या है? अगर मुझे अकाउंटिंग लेनी है तो देन यू हैव टू टेक टेक्निकल डिग्री विद यू। देखिए मैं केवल सीधा सिलेबस में शुरू करवा सकता हूं, but try to understand it's not about just one syllabus, it's all about the 6 semester। और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसमें टाइम जो लगा के चलना है उसका असली फायदा उठाना कैसे है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस। आपका क्या नाम बॉस? हर्ष। सेम स्कूल है क्या? आपका कहां से है? स्प्रिंग विंडोज। तो हर्ष भाई बीकॉम क्यों कर रहे हैं? और कुछ कर रहे हैं अभी साथ साथ? प्लान है कुछ करने का? आफ्टर 3 years? ओके, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल वगैरह, सरकारी बाबू बनना है, सरकारी नौकरी का जाने। ओके, हाँ आप बताएंगे सर, क्या नाम है? तो क्या करना है बीकॉम करके? ऐसे ही? हाँ जी, सौरभ जी बताइए क्यों बीकॉम करनी है? अकाउंटिंग लाइन में क्या बनना है, क्या कहां तक पहुंचना है? सोचा नहीं। हाँ जी मिस्टर, क्यों कर रहे हैं बीकॉम? डिग्री के लिए? डिग्री तो अरेंज हो ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो मेहनत से करनी है। वेरी गुड। उसके अलावा क्या करेंगे? बिजनेस करना है, कर दिया शुरू? फ्यूचर टेंस। चलिए, हाँ बेटा आप बताएंगे क्या नाम है आपका, कौन स्कूल से पास आउट है? तो बीकॉम क्यों ऑप्ट की? सिर्फ डिग्री, साथ में क्या करना है? नाइस। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सीए कर दिया शुरू? क्यों फिर? अभी 2-3 अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं आप मई दे सकते थे, आप सितंबर दे सकते थे, आपका जनवरी भी जा चुका है, तो आपके साथ वाले बच्चे कितने आगे तक पहुंच जाएंगे फिर? देखिए टाइम की कीमत समझो थोड़ी सी। आपका जो डिसीजन 11th-12th में हो जाना चाहिए, आप बीकॉम लेवल तक के उसको लेकर अगर होल्ड पे है अभी, तो फिर वो कुछ महंगी कीमत लेके जाएगा। मैं छोटी सी काउंटिंग बताऊं, आज के टाइम पे जो एक सीए पास आउट होता है, तैयार होता है, मार्केट में जो जॉब लगती है 50-60 हजार एक एवरेज सैलरी है, बेसिक सैलरी। आपने ज्यादा नहीं, बस 3-4 अटेम्प्ट में डिले किया कितना, 1.5 साल, 50,000 इंटू में 18 महीने कर दो, इतनी कीमत चुकाई आपने, ज्यादा नहीं चुकाई। आज की मैं सैलरी बताऊं, जब आप सीए बने क्या बताओ 60-70 हजार पे हो जाए। आज एक सीए जो पास आउट होकर आ रहा है 50,000 से नीचे नहीं मिल रहा कोई भी। 50-60 हजार एक बेसिक है, जितना तो मिलता ही मिलता है। आप अगर 1.5 साल के बाद उसमें जाएंगे तो फिर उतनी काउंटिंग कर लो, 1 साल का हो गया 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए सिर्फ कि मैं सोचूंगा अभी। इस चक्कर में आपने कि आपके पास 9 लाख रुपए रखे हो, नहीं चाहिए यार, पैसा बहुत है, क्या ही रखना पैसे, टेंशन फ्री पार्ट है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, हर फील्ड में स्कोप है। मैं नहीं कह रहा कि किसी एक इसी स्पेसिफिक फील्ड को ऑप्ट करो, बट जितना डिले ऑप्ट करेंगे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइक भाई को बिजनेस करना है, आज आप 2024 में बैठे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा ही चाहिए? नहीं सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शंस हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे ड्रॉप शिपिंग के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। लेकिन बैड लक क्या है ना, हम बिजनेस तो पढ़ रहे हैं 2 साल से, पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल बिजनेस के साथ में कनेक्शन नहीं बना है।
हमें रियल अपनी पावर नहीं फील हुई है कि ये सब्जेक्ट हमें कहां तक पहुंचा सकता है। हमें बड़ा बोरिंग सा क्या ठीक करने के लिए कर लेते हैं। आप बैठे हैं ऑडी बीएमडब्ल्यू में, फील ले रहे नैनो वाली, आप कि अकाउंटिंग ही तो करनी है। नहीं सर, आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप मार्केटिंग एडवाइजर बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने फील्ड को लेकर थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, पैशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जो भी सरकारी नौकरी बोल के चल रहे हैं, फिर आपने कॉमर्स लाइन ही गलत ली है। आप एक बार कॉर्पोरेट को मौका तो दो, उससे 10 गुना कमा सकते हो आप। मैं नहीं कह रहा सरकारी नौकरी कम है ज्यादा, आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते तो सरकारी की तैयारी जल्दी होती तुमसे। उसमें 80% जो कंटेंट आने वाला है एग्जाम का, वो आर्ट्स वाला आना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक आएंगे। आपने कहीं पढ़ा है अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, इनके कंटेंट, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं, आप 12th पास आउट सारे बच्चे बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हाथ खड़े करना एक बार, बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना। हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उपराष्ट्रपति। बताइए, अब जाना है ना उस लाइन में, सरकारी नौकरी में। अब ये टॉपिक तुम पढ़ रहे हो तो हेल्प तो मिलती, बट अपने कॉमर्स क्यों ली थी? वो समझा ही नहीं कभी। तो इसलिए देखिए, मैंने भी लिटरली बताऊं, ये सारी चीजें जब मैंने खुद अपने सीएस एग्जाम निकाले, बच्चों के एग्जाम निकले, मार्केट में हम जब एंटर, तब जाके ये जो गैप है, ये जो हम जिसके पर आज बात कर रहे हैं, क्या बुकिश नॉलेज पे हम जो बात कर रहे हैं और जो रियल में काम आना है, अब आप फ्री हैं बॉस। स्कूल का कोई अटेंडेंस का लफड़ा आपके ऊपर नहीं है, आपका कोई फॉर्मेलिटीज का लफड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन अब रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। ढंग से नहीं चलाया तो आपके अगेंस्ट काम करेगा। हमें कई बार होता है यार, क्यों इतनी टोकाटाकी हो रही है, क्यों स्कूल वाले ऐसा करते हैं। अब वो स्कूल छूट चुका है, अब बड़ी याद आएगी उसकी आपको, क्योंकि अब कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई होमवर्क चेक करने वाला नहीं होगा, कोई टेस्ट लेने वाला नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब खुले सांड है आप, और वो खुला पार्ट आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकता है। इसलिए आपको डिसीजन संभल के लेना पड़ेगा। और आपने मार्च में अपने 12th के एग्जाम निकाले थे, आज आप सितंबर पहुंच चुके हैं। जस्ट इवेल्युएट विद योरसेल्फ कि मैंने ये टाइम फ्रेम कैसा निकाला। 5.5 महीने आपने कितनी स्किल्स पे काम किया, कितने पैशन को समझा। वैसे ही अगले 5-6 सेमेस्टर जाने वाले हैं आपके। अगर वो अनप्लान्ड था, ठीक है, घर वालों को आप गोली दे सकते हैं, अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए, अभी कहीं एडमिशन नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, दे दो गोली। बट आप बैठे हैं 2024 में, टाइम बड़ी फास्ट भाग रहा है, आपको खुद के लेवल पर काम शुरू कर देना होगा अगर आपको मार्केट से compete करना है। नहीं करोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपके अलावा। जैसे आपने कहा मुझे सीए करनी है, यही डिसीजन आप जैन फैब में साल ले चुके होते, आप इस बार इंटर में होते। सिंपल सी काउंटिंग है। किसी को मार्केटिंग लाइन में जाना है, आप अब तक वेबसाइट बनाना, एसईओ करना कर चुके होते, इंटर्नशिप चालू हो चुकी होती अब तक। 3-4 महीने का ड्रामा है वो कंटेंट सीखने का। तुम अगर रिजल्ट आने बाद भी शुरू करते, मई में रिजल्ट आ चुका था, लेकिन क्या था? लैक ऑफ क्लियरिटी, हमें ही नहीं पता हमें करना क्या है। तो आप करने के लिए बीकॉम मत स्टार्ट कीजिए, बीकॉम चलेगा साथ साथ, लेकिन रियल में जो मुझे करना है, प्लीज रिस्पेक्ट योर टाइम, कि ये दोबारा रिवर्ट होके नहीं आने वाला। इस स्टेज में कि कम से कम आपकी जितनी एज है उतने, लाइक आपकी एज 17,000 18,000 पर मंथ आप कमाते हो। मैं नहीं कह रहा घर वालों को नीड है या नहीं नीड है, अगर रियल में आप अपने स्किल्स को बनाएंगे तो इतने कमा सकते हैं, इतने पार्ट पे आप पहुंच सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडीज कह रहा हूं मैं, एज ए इंटर्नशिप पॉइंट में आप पहुंच सकते हैं। शुरुआत में भी फ्री से हो कि मैं फ्री में कुछ इंटर्नशिप करूंगा पहले 1-2 महीना, फिर उसका लेवल बढ़ेगा, फिर लेवल बढ़ेगा, लेकिन पता तो मुझे लेन लेनी क्या है। किसी दूसरे को देखकर मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूं, मुझे अपना यूएससी पता हो। ठीक है ना बॉस? तो इसलिए मेरी पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, सिलेबस शुरू करने से पहले, कि आप अपने आने वाले 40-50 ईयर्स को लेकर एक बार थोड़ा सा रोड मैप बनाओ। कौन सी लीग, कौन सी लाइन में मुझे जाना है और काम करने में मजा आए। कहने को आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर अकाउंटिंग आपको लगती है बोरिंग, प्लीज छोड़ दो उसको।
एग्जाम निकालने के लिए हो जाएगी, नो नीड टू वरी। बट तुम उसमें पूरी लाइफ डिवोट करना चाहते हो तो चेक कर लो उसमें काम रूटीन पार्ट में आपको उतना फाइनेंशियली सपोर्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा। अब आप कर रही हैं अकाउंटिंग, मान लो आपको नहीं पता, कितनी सैलरी की उम्मीद कर रहे हैं आप ऑनेस्टली स्टार्टिंग? किससे पूछा आपने, किससे डिस्कस किया अपनी सैलरी को लेकर, किसने बताया आपको सैलरी? इंटर्नशिप में आप कह रहे हैं 35,000 आपको एज ए अकाउंटेंट सैलरी दे रहा, कौन दे रहा है? प्लीज मार्केट रिसर्च कीजिए, आप एक फेक रिज्यूमे बनाइए, किसी कंपनी अप्लाई कीजिए, मेरे को ये आता है तो कितनी सैलरी वो आपको ऑफर कर रहे हैं? 35,000। इसलिए कह रहा हूं आंखों पट्टी बंद के मत चलो भाई, 3 साल के बाद भी नहीं मिलेगी, 3 साल के बाद भी नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस होते होते आपको हो जाएगा। 35,000 पर मंथ की आपको अकाउंटिंग प्रोफाइल में नहीं मिलने वाली। डोंट टेक मी रॉन्ग, देखो कॉमर्स फैमिली तो अपनी फैमिली की तरह मैं बात कर रहा हूं, किसी की मत मानो, खुद थोड़ा सर्वे कर लो, कोई अकाउंटिंग का जॉब कर रहा हो उससे मिलो एक बार, आपकी नॉन में है कोई फ्रेशर लगाओ 35,000 में, फिर कैसे मान लिया आपने? जहां कोर्स कर रहे हो उन्हें स्क्रिप्ट बेची होगी, ये नहीं मिलेगी भाई। स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी 12 से 15 मैक्सिमम, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, नहीं तो 7-8 हजार भी हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये 2-3 साल हो जाएंगे तब जाके 35-40 की आप, हो सकता है आपने अपने पर्सनलिटी पे काम अच्छा किया हो, एक्स्ट्रा स्किल्स ली हो, देन मैनेजमेंट भी आपने ऐड कर दी उसके अंदर, देन यू कैन गो 40-45, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग यू कैन गेट दैट मच सैलरी। इसलिए कह रहा हूं प्लीज फैक्ट चेक कीजिए आज के टाइम के अंदर, उस बेस पे अपना टाइम प्लान कीजिए जो भी आप प्लान कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताएंगे क्या कर रहे हैं बॉस? नहीं वो तो सभी कर रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं? नहीं तो 3 साल केवल बीकॉम पे टाइम लगाएंगे? स्टडीज पे ही? ओके, हाँ जो अभी लेट आए हैं बताएं क्या नाम आपका? तो आप क्या कर रहे हैं बीकॉम के साथ? स्टार्ट कर दिया है, CA CET निकल गया है? अभी नहीं किया? कब कब का अभी फॉर्म भरा नहीं अभी भी? 1 साल, वही आपकी बहन है, इनको CA करना है, तो CS की भी सैलरी वही 40-50 हजार पे स्टार्टिंग है, तो वही 1.5 साल लेट का मतलब है 9 लाख रुपए ही गए हाथ से, ज्यादा कुछ नहीं गया। चलिए मुद्दे पे आते हैं, सिलेबस के ऊपर स्टार्ट करते हैं, बट ये डिसीजन सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इसके लेकर बातचीत करना स्टार्ट करो। अब आपको ही पता है कि सर आपके साथ जो बच्चा स्कूल में था, सेम स्कूल की बात नहीं कर रहा, मतलब सेम एज ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ बच्चा ऐसा है जो रेगुलर कॉलेज में गया है, कुछ बच्चा ऐसा है जो SOL से या NC वेब से अपनी ग्रेजुएशन करना की प्लानिंग कर रहा है। कुछ प्लस पॉइंट इनके पास रहेंगे। पहला प्लस पॉइंट इनके पास कॉलेज का जो नाम रहेगा उससे प्लेसमेंट मिलने में इनको आसानी रहेगी। दूसरा नाम रहेगा इनकी पर्सनैलिटी में चेंज बहुत अच्छा हो जाएगा। वो तुमने अपने पैरेलल मोड में अपने लेवल पे नहीं किया तो दिक्कतें थोड़ी सी हो सकती है, मैं नहीं कहेगा कि होंगी, लेकिन आपने काम नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अभी के टाइम के अंदर आप देखेंगे तो अभी से ही इनके अंदर अलग अलग एक्टिविटी, मेरे लिंक में ये बच्चे भी बहुत सारे हैं, फ्रेशर पार्टी स्टार्ट हो गई है, इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद अलग सोसाइटी के ग्रुप अलग से बनने स्टार्ट हो गए, तो अलग अलग टास्क में इन्वॉल्व है, डेली सुबह से घर से टाइम से निकलता है, वहां पे मस्ती भी होती है, एक्टिविटी भी होती है, फिर कल को इंटर्नशिप भी इसको जल्दी मिलेगी। अगर इसके नाम पे मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, मैं SRCC से हूँ, ऑनलाइन इंटर्नशिप मिल रही है, तो बच्चा जो करके चल रहा है, तो मेक श्योर आपकी
जो कहीं ना कहीं क्वालिटी है आपके पास, जो ऑप्शंस है वो इनसे कम ना हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? टाइम। इनको बहुत सारी चीजें अटेंडेंस के उन चक्रों में टाइम देना पड़ेगा, बट आप फ्री हैं। वो फ्री आपके लिए नेगेटिव ना हो जाए, उसको आप बिना प्लानिंग के आगे वेस्ट ना करें, तो इसका रोड मैप आपके पास क्लियर हो। और उसमें मैं पर्सनली आपको कहूंगा, फील्ड कोई भी उठा लेना, बीकॉम करते रहिए, आप इंटर्नशिप में एंट्री लीजिए किसी भी प्रोफाइल में। अगेन आई एम सेइंग, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बुरा मत मानना, अकाउंटिंग एक स्टेग्नेशन पीरियड पर है। ज्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ जस्ट बीकॉम करके, जस्ट ये अकाउंटिंग करके नहीं, एंट्री मिल जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि आपको टैली आ गया, एक्सेल आ गया, आईटीआर आ गया, जीएसटी आ गया। यस यू कैन टेक द एंट्री, बट 12-15 के 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 तक पहुंच जाओगे, 35 बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बता रहे हो आप, ठीक है ना। तो लेकिन आप आज मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे उनको देखो, उनको अगर आप अडॉप्ट कर सकते हो सबसे फास्ट, वो चीज आप अगर सीख सकते हो, कि आपके पास पूरे 3 साल है भाई, और जो भी स्किल है 3-4 महीने में सीखी जा सकती है। फोटोग्राफी सीख सकते हो यार, एआई पे काम कर सकते हो यार, चैट जीपीटी को ढंग से मैनेज करने उस पर काम कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप काम कर सकते हो। दीज आर लेटेस्ट टूल्स जो आप अपने लेवल पर अगर काम करेंगे, दे कैन प्रोवाइड यू मच बेटर रिस्पॉन्स देन नॉर्मल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जानी है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, देन गो विद सम डिग्रीज। अगर उसमें आप 50, 1 लाख, 1.5 लाख की बातें कर रहे हो, केवल बीकॉम डबल चैलेंज नहीं, 10 गुना चैलेंज होगा। मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट बहुत कम चांसेस हैं वहां तक जाने के। देन ऐड इन योर प्रोफाइल कि मुझे सीए या एसीसीए, ये ऐड कर दूंगा, देन आपका ड्रीम ठीक लाइन पर है। जस्ट ये अकाउंटिंग 12th के बाद ही कर दे भाई, कोई इशू नहीं। लेवल 2 लेवल 3 जो भी निकलेंगे आपके, आराम से फिर इंटर्नशिप मिल जाएगी उसके बेस पर। इंटर्नशिप इस प्रोफाइल में लोगे तो और बढ़िया प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। एज ए सीए इंटर्नशिप लोगे, मैं सीए इंटर पास कर चुका हूं सर, मैं इंटर्नशिप लेना चाहता हूं, बेशक उस टाइम की पेमेंट आपकी अकाउंटिंग से कम हो, बेट लेकिन 2 साल के बाद वो अगर 30 पहुंच जाओगे, तेरी स्टार्टिंग 50-60 से हो जाएगी, तेरे नाम की वैल्यू भी होगी। तो अगर वो लाइन लेनी है तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इनके बिना मत चलो। केवल अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, कुछ नहीं उखाड़ने वाले यार, बाद में रिग्रेट होगा किसी ने बताया नहीं, इसलिए बता रहा हूं। और किसी की मत सुनो, और कोई ऐसा कोई कर रहा हूं उनसे इनडायरेक्टली पूछो, कुछ होगा ईगो में आके बताया भी ना, इतनी कम ले रहा हूं, ऐसा बुरा हाल हो रहा ऑफिस के अंदर, इतना वर्कलोड है, सैलरी ना के बराबर, मजदूरी वाला फील आ रही है। लेकिन इतने समझदार हो तुम, 2 मिनटों में परख लोगे हाँ कितने पानी में है, स्टेटस से पता लग जाएगा, बातों से पता लग जाएगा, आइडिया लग ही जाएगा, कैसी गाड़ी है, कैसा घूमता है, कितना खर्चा करता है, एंड ऑल दैट, इट्स अप टू यू। सेकंड पॉइंट में, मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है सर, जा सकते हैं, बट आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, यू आर नॉट इन द एज ऑफ 24-25 सर, लेट हो गए, यू आर एज ऑफ 18-19-17 की एज में है, यू कैन डू एनीथिंग, तो ऐड कीजिए इसके साथ सीएफए। पूरा मार्केट पड़ा है, 1-1.5 लाख से स्टार्टिंग होगी यार तुम्हारी, बट कोई फील्ड उठाओ, उसका जस्टिस करो, उस पर मेहनत करो, उस पर पूरा जोर लगाओ कि मुझे जान झोंकना है, मुझे मार्केटिंग पार्ट में जाना है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले ऑप्शन को लेकर चलूं। और यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे केवल कोर्स करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं, इंटर्नशिप में कह रहा हूं आपको, जहां रियल प्रोजेक्ट्स पे काम होता हो, 1.5 साल में ये कोर्स आपको इससे भी ऊपर पहुंचा सकता है आपको, क्योंकि आज के टाइम पे बूम पर है ये डिमांड। अगर आपको टेक्निकली, डिजिटल मार्केटिंग बहुत वाइड कंटेंट है, एक भी चीज में से कर, आपको केवल एसईओ करना, केवल एसईओ पे माहिर हो गए आप, केवल एसईओ, केवल आपको एड चलानी ढंग से आ गई, आपको केवल एडिटिंग करनी ढंग से आ गई, केवल एफिलिएट मार्केटिंग आपको करनी आ गई, बंच है उसमें बहुत सारा। एक्सपर्टाइज किसमें होगी? जिसमें आपकी इंटर्नशिप मिलेगी, जिस पार्ट में आप एक्सपोजर, तुम ये तो 12 साल में सीख चुके हो, किताबी ज्ञान से काम करना नहीं आता, ये अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट इन 7th 8th क्लास,
7th 8th को तुम मिसगाइड कर सकते हो कि सीनियर क्लास में कुछ नहीं होता, 11 तुम पढ़ के आ चुके हो, पता है तुम्हें, तुमने पढ़ा है 12th में शेयर कैपिटल, किसी को शेयर खरीदना आता है क्या? है तुमने कहने को बिजनेस पढ़ी है, तुम्हें 5 बड़ी बड़ी कंपनी में फाउंडर पूछ, गूगल का मालिक कौन है बताना? कहने को बंदों ने बिजनेस स्टडी पढ़ी हुई है। कोई बच्चा 9 10 में सोचे कॉमर्स लेनी है, मैं इंडेक्स खोल के देखो बिजनेस स्टडी की बातें होंगी, मजा आएगा। तुम रियल बिजनेस की बातें करो ना, पेटीएम का मालिक कौन है? तुम्हें कॉमर्स का पता ही नहीं चला, भी इसलिए कॉमर्स फन भी नहीं आया, मजा भी नहीं आया, करने को सिलेबस निपटा रहे हो आप, दैट्स इट। इसलिए मैंने क्या बोला, बैठे आप ओडी भी, बहुत बड़ी औकात है इस प्रोफाइल की, बहुत कुछ है जो रियल एग्जांपलों से आप सीख सकते हैं, लेकिन आप बुकिश पार्ट में सीखेंगे तो प्रॉब्लम। यहां पे नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये बड़ा चोड़ चोड़ मजे में 4 साल काट मजे आ रहे हैं, रियल इसको भी काम करना उतना ही आएगा, बेवकूफ ढक्कन ये भी रहेगा, पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी, नॉलेज वाइज इसका भी बंटाधार वहीं रहना है। बंदी पटाऊंगा, घूमूंगा, दारू पीऊंगा, ठीक है ना, मजे काटूंगा, उसी को एक जिंदगी बस, ठीक है भाई कर ले भाई, लेकिन तेरा टेक्निकल तो कुछ तेरे पास बढ़े ना, वो साथ में चलने वाली चीज है, केवल वही चल रही है तो ऑब्वियसली फिर 3 साल के बाद तू भी खड़ा होगा, यार अब क्या लाइफ में मस्ती करनी, कौन सी बात, हम केवल यहाँ पे पढ़ने थोड़ी आए। बट मैं किसी फील्ड में तो अपने आप को बोल सकूं, यस मेरे को इस नाम से जाना जाए, मैं इसमें अच्छा हूं, इसमें जिसमें भी आपको लगता है कि मैं उस पार्ट में जाना चाहता हूं। और आप अगर कहें कि सर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आफ्टर ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन ऑप्ट करके तैयारी करें। अभी पहले एक बार मौका, आप अपने कॉर्पोरेट के दरवाजे खोलो, बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं, बैंकिंग एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद वालों के लिए अप्लाई करो, 3 साल 4 साल दो अपने आप को एक बार, किसी भी एक फील्ड को लेकर। 12th के बाद भी सरकारी नौकरी का ऑप्शन है, लेकिन वो कौन सी ग्रेड की है पता होना चाहिए आपको, ग्रेजुएशन के बाद जो ग्रेड का लेवल है वो डिफरेंट है। तो आप केवल अपने आप को मामू मत बनाओ बस, क्या हमें तैयारी करने में टाइम लगा 2 साल, अबे फूक दिया तूने 2 साल भाई, अपने ऊपर कोई एक्सपोजर ले। इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं आज के टाइम के अंदर, इतने मौके हैं यहाँ पर, बट यहाँ का यूथ ही उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपोजर नहीं मिला है, क्योंकि उसने काम करना सीखा नहीं है, क्योंकि उसको इंटर्नशिप का पार्ट नहीं मिला है, क्योंकि किसी ने उसको किक नहीं मारी, भैया तो करना ही करना है। हम पढ़ते भी तब जब एग्जाम सिर पे आ जाते थे, फ्री हो गए तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तो प्लीज उस टैब से बाहर निकलोगे तब मजा आएगा। सिलेबस 2 महीने पूरा करा देंगे सर, 2 महीने में बीकॉम का पूरा सिलेबस आपका कंट्रोल में हो जाएगा, वो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बट बड़ा कंसर्न है प्लीज इसको लेकर, आने वाले 7 8 10 दिन ले लो मैक्स टू मैक्स, बैठो घर पे, बैठो दोस्तों के साथ बैठो, थोड़ा जो इस पे आपकी हेल्प कर सकता हो, गूगल करो, यूट्यूब करो, करने निकलो कि मुझे आगे का रोड मैप जितना जल्दी, आप पहले 5.5 महीने उड़ा चुके हैं आपके पास, अभी आप देखें तो 1 अप्रैल से आप फ्री हैं बिल्कुल। कहने को तुमने सीयूटी भी ट्राई मारा होगा, कुछ ने रिजल्ट का वेट भी किया होगा, अभी फॉर्म भरे हैं सर, अभी करें, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे की धज्जियां उड़ा दी सर आपने, एट द एंड हाथ में क्या हासिल किया? 5.5 महीने बर्बाद किए, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आप जो कह रहे हैं कि 1.5 साल में 9 लाख कीमत दिखाई ना आपको, ये मत कैलकुलेट करो, लेकिन बेवकूफी तो बनना हो गई सर, काउंटिंग गया, जो बच्चा उस टाइम निकाल, आपके ही बैच का, आपके ही सीजन से बड़ा हुआ बच्चा आज के टाइम में जो निकला होगा, गैप कैलकुलेट कर लेना आप कितना बड़ा गैप निकल के आएगा। इसलिए थोड़ी सी टाइम की कदर करो, मजा आएगा। चलिए अभी हम थोड़ा अकाउंट्स को लेकर बात करते हैं, मैं आपको अकाउंट्स की वर्किंग को लेकर जो सिलेबस है उसके बारे में हल्का हल्का आइडिया दे दूं। कुछ चीजें ऐसी है जो स्कूल में पढ़ी थी आपने, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई आने वाली हैं। अब स्कूल में जो पढ़ी थी तो उसमें जो लेवल था वो ऊपर नीचे अलग लेवल का हो सकता है, इसमें मैं कुछ चैप्टर के नाम बता देता हूं जो आपने 11th में सुने, लाइक फाइनल अकाउंट सुना था, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, यहां पे भी उस वर्किंग को लेकर काम हो, बट लेवल थोड़ा सा हाई होगा। डेप्रिसिएशन सुना था, स्कूल में था बच्चों वाला, वो यहाँ थोड़ा सा लेवल अपलिफ्ट होगा, चेंज इन मेथड एक नाम आएगा जो वहां पे स्कूल में नहीं इतना एग्जाम सिलेबस में बात होती है उसको लेकर। अगला एनपीओ, शायद आपके टाइम में स्कूल्स में हटा दिया गया था, सीयूटी के टाइम पे आया था, किस किसने एनपीओ पढ़ा हुआ आप में से? केवल एक बच्चे ने, तो यहाँ पे एनपीओ में से क्वेश्चन आता है आपके सामने। अब ये तो वे नाम हो गए जो आपने सुने हुए थे, इसमें जर्नल लेजर भी आएगा, ट्रायल वाली वर्किंग भी आएगी,
थ्योरेटिकल पॉइंट के भी, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के भी नाम आएंगे। अब नए नाम में आएगा ब्रांच अकाउंटिंग। क्या नाम बोला? ब्रांच एक नया टॉपिक है जो इसके अंदर आपको पढ़ के चलना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलते हैं, जो कि नया टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के चलना है। रेगुलर वालों के अंदर हायर परचेज वाला टॉपिक भी यहाँ पे आके चलता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी इसके अंदर आके चलता है। आपकी जो बुक 2 है वो इसमें नहीं आती, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएगी अगले सेमेस्टरों में, ठीक है ना। बुक 2 और बुक 3 अभी नहीं है, आने वाले सेमेस्टर में आएगी। आपकी यहाँ पे केवल और केवल जो क्लास 11th का कंटेंट है वो के टॉपिक आएंगे, बट वर्जन थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अभी शुरुआती स्टेज में मैं एक बार लेवल देख ले कहां से हमें बैच को पिक करना है। अगेन आप काम कुछ भी करें, लेकिन जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ी कमांड लगेंगे तो कुछ दरवाजे इसके रिगार्डिंग में खुलेंगे आपके सामने। तो बेटर ये रहेगा रटना ना पड़े, सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल में समझ के चलेंगे, देन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बिल्कुल इंट्रो लेवल से अगर मैं बात करूं, आपने जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बताएंगे अकाउंट्स बनाए क्यों जाते हैं, व्हाई अकाउंट्स। कोई भी बिजनेस बंदा अपने अकाउंट्स को, रेस्टोरेंट चला रहा है, क्यों अकाउंटिंग करनी भाई उसको? कोई हॉस्पिटल रन करता है, किसी का जिम है, कोई कैफे रन करता है, उसको अकाउंटिंग क्यों चाहिए? देखो ये जो टीम तैयार हो रही है, कॉमर्स की स्ट्रीम ही बना दी, उनको इस फील्ड का एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। तो क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मार्केट में उस चीज को लेकर ट्रांजेक्शन्स लोगों को मैनेज करनी पड़ती होंगी ना। तो पहले ये क्वेश्चन तो अपने आप से पूछो, अकाउंट्स कहाँ काम आता है? रनिंग मुझे देखनी, मैं ठीक डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं, मेरे प्रॉफिट लॉस किस लेवल पर है। तो मेरा जो अकाउंट्स है ना वो मुझे देता है इंफॉर्मेशन, क्या करने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। अब मैं लोन लेना चाहता हूं, लेने की मेरी औकात है या नहीं है, मेरा अकाउंट्स बताएगा। तो इतना कमा भी रहा है कि तो ईएमआई पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पहले से लोन नहीं चल रहा, कितना चल रहा है, कितना और मैं ले सकता हूँ, सेल मेरी कितनी बढ़ सकती है। नई फैक्ट्री लगानी मेरे को, वो कह रही है 3 करोड़ रुपए लगेंगे, तो फैक्ट्री लगाने से जो आउटपुट आने वाला है कितने साल मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ये डिसीजन लेने के लिए मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन देगा कौन? अकाउंट्स, जो कि पिछली आपने 2 साल से पढ़ना स्टार्ट किया है, बट अब उसको थोड़ा बुकिश नहीं रखने का। तो बीकॉम में मैं चाहूंगा कि थोड़ा रियल एग्जाम्पलों को कनेक्ट करके चलने का। जितने रियल एग्जाम्पल कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे, डेली का टारगेट बनाओ, नए 5 बिजनेस इंफॉर्मेशन को लेकर तब सोना, उससे पहले सोना नहीं है। चाहे कोई नए नाम, बिजनेस के कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज, सॉल्यूशंस आपके इर्द गिर्द हैं। लाइक आपने पेटीएम का मालिक का नाम पूछा, आप साइलेंट है, जानो कौन था विजय शेखर शर्मा भाई, उसने कैसे पेटीएम स्टार्ट किया। रितेश अग्रवाल ने ओयो स्टार्ट किया, भावेश अग्रवाल ने ओला कैब स्टार्ट किया, लैरी पेज ने गूगल स्टार्ट किया, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क का नाम सुना है, टेस्ला का नाम उसके साथ जुड़ता है, स्टारलिंक का नाम उसके साथ जुड़ता है, पेपल उसने स्टार्ट किया। इतना सारा पार्ट एक बंदा एक ही लाइफ में कहां से कहां तक अपना पार्ट खड़ा कर गया। गौतम अडानी ने बिल्कुल जीरो लेवल से काम स्टार्ट किया, डायमंड का मर्चेंट बिल्कुल एक इंटर्न बना था और वहां से आज अडानी ग्रुप खड़ा कर गया। बिजनेस को थोड़ा समझना स्टार्ट करोगे ना, अपने आप करियर के ऑप्शन भी निकल के आएंगे, इंटरेस्ट भी आएगा, अपने आप का टाइम पास भी रुकेगा, कमाई भी शुरू होगी। ड्यूरिंग स्टडीज फ्यूचर टेंशन मत डालो, टारगेट जब तक दिमाग को टारगेट नहीं दोगे ना तब तक आपका टाइम आपके फेवर में काम करेगा नहीं। टारगेट क्या? इस साल के खत्म होने से पहले मुझे अपनी पॉकेट मनी स्टार्ट कर देनी है, ऑन स्किल बेसिस, अपने टैलेंट के दम पर। अभी मेरे पास मिड टर्म, सॉरी आपका जो ये सिलेबस पूरा का जो सेमेस्टर 1 का जो टारगेट है, इसके साथ साथ ये भी जब दोगे तो उसके रिगार्डिंग दिमाग चलेगा, रिसर्च होगा, टाइम लगेगा। पूरे दिन में ये नहीं केवल एक क्लास ली, उसके बियॉन्ड आप आराम से टाइम वेस्ट करते घूम रहे। दिमाग को जो आपके दिमाग को बार बार एक्सपीरियंस जाएगा ना टाइम वेस्ट वाला, तो वो आपको वैसे ट्रीट करना शुरू कर देगा कि इसका कोई पर्पज ही नहीं है, इसके लाइफ में कोई एम ही नहीं है। तो वैसी एनर्जी देगा, वैसे ही सराउंडिंग में आपके दोस्त बनाएगा, वैसे आपके लिंक बनेंगे। बहुत बड़ी बात है, सोचना एक बार,
आपका जैसा सर्कल होगा, जैसे लिंक नेटवर्क होंगे, वैसी आपकी थॉट बनेगी। तो आप खुद जैसे होंगे वैसे लोग आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इसके लिए खुद पे काम करना शुरू करना है कि 24 घंटे में से एटलीस्ट 50% टाइम मेरा प्रोडक्टिव हो, प्लान्ड हो, मेरे फेवर में काम करता हो। 50% टाइम ठीक है, सोने खाने घूमने फिरने यारी दोस्ती में आप निकाल लो, बट 50% टाइम मतलब 10 से 12 घंटे। मैं स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कोर स्टडीज का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अपने पर्पस विजन को समझ के काम करेंगे। लाइक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट में मैं लगा हुआ हूं, उस पॉइंट में सोच रहा हूं, उस पॉइंट में सीए का ना, सीए एग्जाम्स को लेकर फिर आपने उस पर टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। सिलेबस हार्डली दिन का 1-1.5 घंटा लेगा आपका, हार्डली इतना दे दिया, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा मांग भी नहीं रहा है आपसे कुछ टाइम, या आप केवल ग्रेजुएशन करने पे टाइम फोड़, नहीं, ऐसा नहीं करने का। तो अभी हमें स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन अपने कोर बेसिक्स पे काम करना है, क्योंकि आने वाले 6 सेमेस्टर हम बार बार परेशान नहीं होना चाहते। जहां जहां अकाउंटिंग हो सकता है, कुछ 8 सेमेस्टर भी काम करें जिनको 4 इयर्स का करना है, 3 ईयर के बाद भी एग्जिट का स्कोप है, 4 ईयर के बाद भी एग्जिट का स्कोप है, 2 ईयर के बाद एग्जिट का स्कोप है, लेकिन एटलीस्ट 3 साल का तो आप ग्रेजुएशन टैग अपने साथ लेके चलेंगे। तो 6 सेमेस्टर में जहां जहां अकाउंटिंग आएगी वहां उसको लेकर दिमाग में टेंशन या रटने वाला या कंफ्यूजन वाला ग्राउंड ना बने। इसके लिए आने वाले 4 से 5 दिन बिल्कुल मैं जीरो लेवल से सारी बातें रिकैप करवाऊंगा। अभी देख लेते हैं आप पहले से उन बातों को कितना कंट्रोल में जानते हैं। 2 साल में टच की आपने उन बातों को, बहुत टाइम दिया हुआ है। तो सर अकाउंट का मेन काम है सर इंफॉर्मेशन देना जिससे हम डिसीजन ले पाए, बट वो पॉसिबल कैसे होगा, उसके लिए हम जो जर्नी है उस पूरी जर्नी को बांटते हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। किसमें बांटते हैं कि भैया मेरे बिजनेस में जो रॉ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस रॉ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्या है रॉ फाइनेंशियल, मैंने किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, मैंने बिल्डिंग खरीदी, सैलरी पे किया, गुड्स परचेज किया, रिपेयर किया, बिजली का बिल पे किया, मार्केटिंग करवाई, जो भी पैसा गया आया सारा कंटेंट रॉ पार्ट में, उसके बिल रखे हुए हैं सर, ठीक है ना। मैंने 20 पार्टी को सामान बेचा, उनकी स्लिप पड़ी हुई है, मेरे अंडर 150 बंदा स्टाफ काम करता, उनको सैलरियां दी है, सैलरी स्लिप की कॉपियां मेरे पास पड़ी हुई है, वो रॉ पार्ट में इकट्ठा होता जा रहा है, मैं नहीं संभाल पा रहा भैया, उससे मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं, मेरे को किसकी पेमेंट देनी है पता नहीं लगा पा रहा मैं सर। तो ये सारी जिम्मेवारी अकाउंट्स लेता है कि सर ये जो डेटा है जो संभल में नहीं आ पा रहा है, जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो उसको यूजेबल लेवल पे पहुंचाना है। उसके लिए मुझे यहां से यहां तक की जर्नी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, क्या नाम देते हैं, वो पूरी करनी होती है। और यहां से फिर 2 मेन बातें मैं निकाल पाता हूं कि मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, मैं निकाल पाता हूं मेरे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस कितना, आपका कोई एग्जाम होता, मार्कशीट आती है, परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है ना। तो मैंने बिजनेस में 12 महीने दिए यार, तो ठीक ट्रैक पे है या नहीं है, पता लगा महीने के इतने अमाउंट कमा रहे, इससे बढ़िया जॉब करके कमा लेता, मैं इतनी सिरद्दी माथा पच्ची कर रहा हूं, इससे बढ़िया जॉब ही कर लूंगा। तो मैं ठीक ट्रैक पे हूं या नहीं हूं ये देखना जरूरी है, तभी आप अगले साल आगे ट्रैक को रख पाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस निकालने के बेस पर आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। उसके लिए आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे सर। पोजीशन जानने के लिए आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे सर। ये आपके सिलेबस का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट वो तभी कर पाओगे जब यहां से यहां तक की जर्नी को आने वाले 4 दिन का, एटलीस्ट 4 से 5वां दिन भी लग सकता है आपकी स्पीड के बेस पर, लेकिन हम कुछ भी चीज इग्नोर करके मत चलना, नहीं तो इस सेमेस्टर तुक्का लग भी गया, आगे फिर दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी होंगे अभी सेमेस्टर 1 में ही जो आपके लिए नए भी होंगे, उनको भी तभी समझ पाओगे जब कोर बेसिक्स आपके बिल्कुल फेवर में होगा। इसलिए हम इस बेस पर नहीं स्टार्ट करें तो सीधा नेक्स्ट लेवल की बातें स्टार्ट करते, आपको साथ में लेके चलना होगा, तभी उन कॉन्टेक्स्ट को हम थोड़ा बेसिक से भी उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहला काम आपने सुना होगा कि जो भी डाटा है सर उसको हम करते हैं रिकॉर्ड, क्या करते हैं, फिर उसको करते हैं क्लासिफाई,
फिर उसकी बनाते हैं समरी। करते हो? रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? जर्नल के अंदर। सुना हुआ है कुछ? क्लासिफाई कहां होता है? लेजर के अंदर। समरी कहां बनती है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब आपसे कोई पूछे, सीए करनी है ना, बताइए जर्नल कितने टाइप की होती है? ये जर्नल कितने टाइप की होती है? पढ़ा है, 11th का टॉपिक है, टीएस ग्रेवाल वगैरह पढ़ी होंगी, उनमें था ये टॉपिक। हाँ जी, कौन कौन सी? वो जर्नल के टाइप है, आप लगेगा। बीआरए चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। हाँ, कौन कौन सी? वेरी गुड। फर्स्ट वन इज जनरल जर्नल, सेकेंड इज स्पेशल जर्नल। स्पेशल को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। कितनी बुक्स होती है सब्सिडरी बुक्स? 8। कितनी बुक होती है? आपके एग्जाम में थ्योरी भी आती है। अब कहने को 11th में थी, बात चल गया भैया, वो टॉपिक 4 दिन लगा के खत्म कर लो ना, बार बार क्यों अपने ऊपर टैग लगवाना? कल को किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे आप जॉब के लिए, वो किसी भी टॉपिक से आपसे बात कर सकता है, किसी भी बेसिक पॉइंट को उठा सकता है, ठीक है ना? तो मेरा एक स्टूडेंट, मेरे को अब भी याद है, 1-1.5 साल कोविड के बाद की बात है, उसका इंटरव्यू हुआ जेनपैक्ट में। तो वो जॉब जब इंटरव्यू दे के आया तो यहाँ बोला सर आज मेरा इंटरव्यू था, बोला 1.5 घंटे चला सर इंटरव्यू, सिर्फ एक चैप्टर पे, डेप्रेशन पे, सिर्फ डेप्रेशन पे 1.5 घंटे निचोड़ दिया। इसलिए अगर उस लेन में आपको जो है ना, किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट को लेकर आपसे वो चेक कर लेगा बच्चे को समझ कितनी है, हम इसको जॉब पे रखे ना रखें, किस लेवल की, कहीं ना कहीं आज के तो मार्केट को समझो एक बार आप। हमारे देश में भीड़ की कमी नहीं है, यूथ की कमी नहीं है, लेन जिनको जॉब चाहिए उनका वॉल्यूम ज्यादा है, जिनको जॉब देनी है उनका वॉल्यूम कम है। तो भैया जॉब देने वाले पास ऑप्शंस हैं, तो क्वालिटी होगी तो ही हो पाएगा। आज से आप 40 साल पहले पूछोगे ना, तो ऐसा था कि जिसने 10th की होगी भैया जॉब दे देंगे, आ जाओ चुपचाप, केवल 12th की होगी आ जाओ, ये जॉब मिल रही है बिना एग्जाम बिना एंट्रेंस के, क्योंकि वहां पढ़े लिखे वॉल्यूम का कम था कंपोनेंट। जॉब देने वाला का पार्ट, जो सरकारी नौकरियां जो चल रही थी, तो लेकिन पढ़े लिखे ही नहीं थे उस टाइम के अंदर। आज पढ़े लिखे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जॉब देने वाले पास ऑप्शन बढ़ गया है कि मैं चूज करूंगा, तुम्हारी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हम करें ना करें, तुम्हारे ऊपर टाइम फोड़े ना फोड़े, कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाहता। कौन सी बात समझो, जिसको काम आता नहीं होगा उसको काम पकड़ाया जाएगा, उसकी टेंशन ही बढ़ेगी डेली बेस पे, इसको आता है नहीं, तो सैलरी किस नाम की दूं भाई मैं? अब तू कह रहा मुझे 35,000 मान लो चाहिए, तो उसको 35 के बदले में 3-4 लाख का काम फायदा मिलता हो तेरे से, तू 35 लेकर उसको काम तू 30-40 का भी करेगा, तो तू टाइम वेस्ट करवा रहा है उसका। प्रैक्टिकल तू उसके लिए क्या हेल्प कर रहा है, तू उसके कितना काम आ रहा है, तब टिकेगा तू वहां पर, कि तेरे बिना उसका गुजारा नहीं है। इतना कुछ तूने सीखा हुआ है, इतना तेरे कंट्रोल में है वो टॉपिक, जितनी आपको अपनी फील्ड पे कमांड होगी, देखो करने के लिए आप टाइम पास करने के लिए बीकॉम कर सकते हैं, ओपन से पढ़ लो, नॉर्मल पढ़ लो, एग्जाम डेज में केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लो, जुगाड़ तरीके से, वो भी ऑप्शन है, कौन मना कर रहा है? क्या पढ़ी है, बट अल्टरनेटिव पार्ट कुछ ऐसा तो सॉलिड करो जो करने के अंदर आपको मजा भी आए, कि यस इस प्रोफाइल के अंदर हम कंटेंट टेक्निकली कुछ सीख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहां करनी है? थोड़ा लाउड बोलें, कहां करनी है? क्लासिफाई कहां करनी है? समरी कहां बनानी है? जर्नल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहला कौन सा? जनरल। सेकंड कौन सा? स्पेशल को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं? कितनी बुक्स है टोटल? 8 बुक्स। पहली कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जर्नल प्रॉपर। गया कुछ खोपड़ी में? क्या नाम बोला? पहला कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, नेक्स्ट सेल बुक, अगला परचेज रिटर्न, अगला सेल्स रिटर्न, अगला बीआर, बिल्स रिसीवेबल को बीआर बोलते हैं, बीआर, अगला क्या है? बीपी, बिल्स पेबल को बीपी बोलते हैं, और लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर।
सॉर्टेड। अब यहां से फिर लेजर में वर्किंग जाती है, लेजर से फिर ट्रायल में जाती है। अब जर्नल एंट्री सीधी भी करनी कुछ को आती होगी, मैं ये नहीं कर रहा नहीं आती होंगी, बट उसके लिए रूल्स एक बार रिकैप करने जरूरी है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक मॉडर्न अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल में पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बेस पर हम वर्किंग को बांट के चलते हैं। तो आप में से कितने बच्चों को पर्सनल, रियल, नॉमिनल आता है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे 12th पास आउट हैं। नहीं मतलब कोई आर्ट्स वाला तो नहीं बैठ गया गलती से? कॉमर्स की डिग्री है, लिखा हुआ 12th पे कॉमर्स पास आउट, तो बोल ना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल तो बच्चों वाली वर्किंग है। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? दक्ष भाई ये बता दे, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिम में जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, बॉडी शोडी बना रहे हैं, बढ़िया। बता पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? हाँ, खर्चे होते पर्सनल, काश होते। हाँ मिस्टर, अब देखिए मैं ये अज्यूम करके सीधा आगे शुरू कर दूं, वो तो ठीक है, हमने 12-15 सालों से बच्चों का लेवल देखा हुआ, इसलिए हमें पता है कि सर सीधा इंडेक्स को लेकर मैंने शुरू कर दिया तो हर चैप्टर में अटकोगे, और केवल सेमेस्टर 1 में नहीं आगे तक अटकोगे, और केवल वहां नहीं, कल को इंटर्नशिप लेने जाओगे, जॉब लेने जाओगे, वहां बेइज्जती करा के आओगे, फिर आपके साथ मोल भाव होगा, तुम्हारी जितनी कमियां निकलेंगी उतनी सैलरी डाउन होगी। 35 सर हम तो 5 देंगे, आ सकते हो? पर्सनल वे अकाउंट है जो किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं, इंसान के अकाउंट है, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, 3 पार्ट में आते हैं। पहला नेचुरल पर्सन, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेटर अकाउंट, जो इंसान है उनके अकाउंट बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। सेकंड पार्ट में आर्टिफिशियल पर्सन, कि दिखने में इंसान नहीं है बट दीज आर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको बिकॉज ऑफ लॉ एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है, जैसे कंपनी, जैसे बैंक, जैसे एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। रिप्रेजेंटेटिव के लिए पहले आपको नॉमिनल आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, तो पहले इन दोनों की समझ करनी है। तो अगला पार्ट आता है रियल, क्या नाम आता है? तो अगर मुझे जर्नल एंट्री में सुपर डुपर क्लैरिटी चाहिए तो मुझे पहले पता हो कि पर्सनल का बेड़ा क्या है, रियल की कहानी क्या है, नॉमिनल वाली वर्किंग क्या है। और मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज इंडेक्स पे मत चलना, कम से कम 4 दिन इस पे दे दो, और इसमें एक चैप्टर इसमें आपका जो है वो यहां से आप बड़े प्यार से उठा पाएंगे, जो कि 20 नंबर का आपका आता है 75 में से। बताओ अगले 5 दिन में आप 4-5 दिन में 20 नंबर का बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, जो मैंने कहा ना ये वाली जर्नी, यहां तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन उसको जो आपने 11th में कहा ट्रायल बैलेंस से मैं फाइनल अकाउंट सीखूं, नहीं, मैं यहां से फाइनल अकाउंट सीखूं। एक बार सारा सीक्वेंस कनेक्ट हो गया ना, आगे तक टेंशन फ्री, कोई पूछेगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, हर चीज रेडी होगी सुपर डुपर पार्ट के अंदर। थोड़ा सा टॉपिक से प्यार करना पड़ेगा आपको, आई लव अकाउंट्स, आई लव बिजनेस, आई लव माई सेल्फ, तो जब इमोशंस आए तो मैं बेस्ट करता हूं। जुगाड़ टाइम पास करना है, फिर तो क्लास लेने की भी नीड नहीं है, मार्क्स लाने की भी नीड नहीं है, जुगाड़ों में काम कर लो, क्या किसको फर्क पड़ना है। लेकिन तुम अगर एक अपने ऊपर टैग लगवा रहे हो, आई एम कॉमर्स, बी कॉम एंड ऑल, कुछ बेसिक नॉलेज तो हो। अरे कल को खुद का ही काम करना पड़ गया, तुमने किसी स्टाफ को ही रख लिया, उसको पता लगा ये मालिक तो अनपढ़ अंगूठा छाप है, फेक डिग्री लेके बैठो, कुछ नहीं आता इसको, राहुल गांधी है तो कहीं का, कोई कांग्रेस से तो पर्सनली मत लेना भाई, मजाक में बोला मैंने, ऐसे कैसे बोल दी, तो मतलब, तो कुल मिला के इस नॉलेज को, इसमें को बहुत काम की फील्ड भी है, इनकम टैक्स भी सिखाया जाएगा इसमें, 3rd सेमेस्टर में आएगा आपका, जीएसटी भी आएगा इसके अंदर, स्टॉक मार्केट भी आएगा इसके अंदर, मार्केटिंग भी आएगा सर, कंपनी लॉ भी आएगा इसमें, बिजनेस लॉ भी आएगा इसके अंदर, समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारे प्रोफाइल से अलग अलग फील्ड निकल के आएंगी। मेरा मन करेगा केवल लीगल लाइन में ही कंपनी में एंट्री लेनी है, साथ में सीएस का प्रोफाइल और जोड़ लियो,
बीकॉम विद सीएस, बल्ले बल्ले है। तुम्हें अगर ये देखना हो ना इन प्रोफाइल की औकात क्या है, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, जिस पेज पे मालिकों की डिटेल होती है उसी पेज पे कंपनी के सीए सीएस का नाम मेंशन होता है। ये औकात है, किसी और बैकग्राउंड वाले का नाम नहीं मिलेगा वहां पर कि इंजीनियर कौन था कंपनी का, सर दुनिया भर के होंगे, सीएस एक ही होगा कंपनी का, और सीधी मीटिंग मालिक के साथ होती है। तो आपका नेटवर्क टॉप प्रोफाइल, देखो कोई ड्राइवर बनना चाहता है उसको यारी तो ड्राइवर लोगों के साथ होगी, मतलब जैसा नेटवर्क आप पकड़ोगे, कोई फल सब्जी की रेडी लगाता है तो उसकी यारी तो सिर्फ फल सब्जी वालों से होगी। कोई अकाउंटेंट बनना चाहता था, अकाउंटेंट लेवल के लोगों के साथ कहीं इंटरेक्शन होगा। कोई सीएस बन रहा है, सीए बन रहा है, सीईओ बन रहा है, तो उसकी मीटिंग, उनका घूमना फिरना, उनकी जानकारियां उस लीग में जाने वाली है। और ये मामला केवल ग्रेजुएशन तक ही, आगे तक नहीं है। आगे तुम्हारा स्टेटस सिंबल, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी रिस्पेक्ट उस रेंज में ही फिर रहने वाली है। इतनी कॉमन सेंस तुम लगा ही सकते हो कि जिन लोगों में उठोगे बैठोगे वैसे लिंक आगे बनते चले जाएंगे। उनके साथ कहीं घूमने जाओ तो उनके दोस्त भी वैसे लिंक के आएंगे, तुम्हारा नेटवर्क नेटवर्क बढ़ा चला गया। और आगे लिंक ही काम आने हैं। तुम्हारी नेटवर्किंग कहां तक है, तुम्हारी जानकारियां कहां तक है, तुम्हें किन लोगों है उठना बैठना है, सारा असली धंधा ये है। तुम अपने आस पड़ोस में ऐसा गैंग ले आओ जिनका कोई पर्पज नहीं, टाइम पास कर, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। 4-5 महीने आउटपुट देख लेना और तुम्हें पता ही मिलेगा हो कैसे गया ड्रामा, कि तुम्हारा उठना बैठना उन लोगों के साथ, वैसी हैबिट्स अपने आप बॉडी ना खींच लेती है। अच्छी लोग बैठोगे तो अच्छी हैबिट अपने आप खींचोगे। अब ये भाषण तुम 12 साल सुनते आते हो कई बार, हाँ ठीक है बोलने बोलते, लेकिन रियल में फैक्ट है। आप अपने ग्रुप का एवरेज होते हो, 4-5 लोगों के साथ जो रह रहे हो तो उनका एवरेज मिलोगे आप। तो मेक श्योर सोच समझ के आप अपना ग्रुप चूज करें। हाई हेलो रखो, घूमना फिरना जो कभी कभी रखना, लोग दोस्ती ठीक अपनी मेंटेन रखो, बट थोड़ा सेल्फिश अपने लिए बनो। ढंग का नहीं मिल रहा है, से बेटर ना ही रखो। ऐसी वीडियोस देखो, ऐसे मूवीज देखो, ऐसा कंटेंट डिजिटली ले लो, ऐसी बुक्स पढ़ो, ऐसा मैटर, जब मैटर जो दिमाग में जाएगा वैसा विजन खुल के दिमाग में निकलेगा। टाइम पास रखोगे, टाइम पास निकलेगा, सॉलिड पार्ट कुछ निकलेगा तो उससे अकॉर्डिंग निकलने वाला है। हाँ जी, तो ये सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लो। जिनके पास शीट नहीं है बाहर से नोट पैड ले आओ अपना, कि यहाँ से कुछ कंटेंट लिखे, और कभी क्लास में आए तो कुछ लेके आए, नोट पैड पेन साथ आता। मार्कशीट अलग बटेगी ना दोनों की, या एक ही बनने वाली है, अलग अलग होगी। दे दे भाई। हाँ जी, देख ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए मेरे साथ, क्योंकि सीए में अगर आपने कर ली या कर रहे हो तो बीकॉम का 80% सिलेबस तो वैसे ही हो जाना है। तो ग्रेजुएशन की डिग्री कई बार हेल्प कर देती है बहुत सारे प्रोफाइल में जाने के लिए, नहीं तो आप केवल 12 पास आउट कहलाओगे। तो ग्रेजुएशन का टैग तो अपने साथ लेके चल लो। नोट पैड अपना ले लो भैया बाहर से, अगर इसके पास लिखने ऑप्शन नहीं है ले लेना शीट। नहीं, खुद चलना पड़े, अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ना क्लास एंड में, कुछ तो लेके जाए। शीट ले ले बाहर से, कोई दिक्कत नहीं, पेन और नोट पैड ले ले।
हो गया नोट डाउन। तो अब पर्सनल, रियल और नॉमिनल को लेकर हमें समझ लेनी है। पर्सनल में वे अकाउंट जो पर्सन से बिलोंग करते हैं, रियल वो अकाउंट जो एसेट से बिलोंग करते हैं, नॉमिनल में वे अकाउंट जो एक्सपेंस और इनकम से बिलोंग करते हैं। पर्सनल में कौन से अकाउंट, रियल में कौन से, एसेट से बिलोंग करते हैं, और नॉमिनल में। और लाइफ में फन देखिए एक बार, कुछ बच्चा तो एक्सपेंस और एसेट को लेकर भी पूरा क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हाँ भैया आप ट्राई करेंगे, बताओगे एक आंसर छोटा सा। मैं एसी खरीदने गया, मेरे लिए एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस नहीं है, दोनों है, दोनों चीजें। क्या होगा, क्यों, किसको, एसेट किसको बोलते हैं ये बताओ मुझे। जो हमारे पास होती है, मेरे को किसी पार्टी से पैसे लेने हो, मेरा डेटर है, मेरे पास नहीं है, वो तो मेरी एसेट नहीं है। वो जिसका भी फायदा अभी मुझे मिलना बाकी है वो मेरी एसेट है, और जिसका फायदा मुझे मिल चुका है, जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, वो एक्सपेंस है। सैलरी पे की मैंने, तो स्टाफ ने 12 महीने या सर एक महीने जो भी काम कर दिया है, तो उसका बेनिफिट खत्म हो चुका है। उस पेमेंट का दोबारा से बेनिफिट नहीं मिलना मुझे। मैंने बिजली का बिल जमा करवाया, तो बिल जो पे किया उसका फायदा मैं ले चुका हूं, एक्सपायर हो चुका है वो। बात छोटी सी है, क्लियर नहीं हुई तो फ्री फंड में टाइम वेस्ट कराएगी। आप डोमिनोज जाते हैं, पिज्जा आपने हाथ में रखा है, एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो फेंक दे वहीं पे। अगर तूने कहा कि एक्सपेंस है, खत्म, फायदा मिलना ही नहीं, डस्टबिन डाल दे उसको, एसेट। अभी आपने एक बाइट ली, अब क्या हो गया वो, अबे अंदर जो गया वो एक्सपेंस है, जो हाथ में रखा वो क्या है, अगली बाइट ली, एक्सपेंस, एसेट, पूरा खा गया तुम, एक्सपायर हो चुका है उसका। अच्छा, आप क्या हो, एसेट या एक्सपेंस? क्यों, तो हमें क्या मतलब, अगर इसका फायदा अभी मिलना बाकी है तो ये एसेट है, लेकिन कल को इसकी सांसें मान लो रुक जाएं, क्या कहेंगे, एक्सपायर्ड। ठीक है ना, तो तेरी सांसें हैं, जब तक तेरे से कुछ उम्मीदें हैं घर वालों को, तेरे को, लेकिन जैसे ही आपकी रुक गई तो एक्सपायर, कुछ घंटे रखेंगे फिर जला देंगे, दफना देंगे, जो भी जहां से तो बिलोंग करता होगा। तो अगर आपका भी फायदा आना है, अगर आपका यूज होना है, अगर आप कुछ काम आएंगे, तो यू आर एसेट फॉर दिस कंट्री, योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। लेकिन आपकी सांसें रुक गई, यू एक्सपायर। तो कल वो किसी की डेथ में जाओ, सब रो रहे हो, हाँ भैया एक्सपेंस बन गया, देखो यार क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है, तू तो एसेट है भाई, तेरे को क्या पता। मुझे लगा हाँ दिल पे लगे भाई, कोई क्लोज होगा इसका, इसलिए भाई सब ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब इन चीजों को आप केवल किताबी मत रखो, जब आप उसको नॉर्मल लेवल से देखना शुरू कर दोगे, बहुत सिंपल है ये कॉमर्स अपनी यार, क्योंकि आपके सराउंडिंग में हो रही है हर फील्ड। मैं केवल अकाउंट्स नहीं कह रहा, इकोनॉमी आपके साथ में है यार, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, रियल में देखो अब। लेकिन आपसे कोई पूछे हमारी जीडीपी कितनी है आज के टाइम में, कोई बताएगा? हाँ 3 ट्रिलियन। चाइना की कितनी है? हाँ? कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, काश 5%, तो फिर तुम 4-5 साल में यूं पकड़ देंगे उसको। और आप अगर 90, 60, 70s में देखें, इंडिया और चाइना बराबर लेवल पे चल रहे थे। आज वो भाई साहब 14, 15 टच कर चुका है, हम भाई साहब 3। क्यों, उसने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना डाला। हमारे इंडिया के अंदर आज प्लस पॉइंट क्या है और उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमारे पास यूथ का वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें बूढ़े की एज ज्यादा आने लग गई है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया था, तो वहां पॉपुलेशन यंग नहीं है ज्यादा। एवरेज पॉपुलेशन का साइज, हमारे जो एवरेज पॉपुलेशन 25-30 के बीच का है, एवरेज साइज जो हमारी पॉपुलेशन का, उनका 40-50 के आसपास, आगे और बढ़ जाएगा वो। तो ये प्लस पॉइंट हुआ, हमारे पास एनर्जी है, बट उस एनर्जी को पता तो मुझे करना क्या है। वो ऐसे धक्के खाता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इनको रियल में देखो आप। तो सर रियल में हमने कहा कि एसेट आती है, नॉमिनल में हमने कहा कि एक्सपेंस आते हैं और इनकम आती है। यहां पे पर्सन आते हैं, पर्सन में हो सकता है एसेट भी हो और हो सकता है लायबिलिटी भी हो। जैसे डेटर है सर, इंसान है, बैंक है, ठीक है। लायबिलिटी में लाइक लोन चल रहा है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, ठीक है ना। वैसे पर्सन को डिवाइड हमने जो किया वो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इस पार्ट में किया। अब इनके रूल तो शायद याद ही होंगे, नहीं भी भूल चुके हो। क्या रूल है पर्सनल का? सर ये 12th में नहीं थे ना, 11th में थे, और 11th में हम तो टाइम पास के लिए पढ़े थे। अब हमें क्या पता दोबारा से चीज आएंगी, हमें सोचा कि बच गए बच गए। 11 से जो भी चीज पढ़ी है वो नामुमकिन है कि उससे बच पाओ आप। आप बच के दिखा दो, कल को एमबीए मिलेगा, एमबीए सिलेबस डाउनलोड कर लेना आज जाके, फाइनल अकाउंट चैप्टर मिलेगा उसके अंदर। पास में आइए, जहां जहां कॉमर्स होगा 11 से जो कुछ भी आपने टॉपिक उठाया वो हर चीज दोबारा मिलेगी। हाँ वर्जन थोड़ा और बढ़ के आएगा, लेकिन पहले वाला ही हिला होगा। किसी बिल्डिंग का पहला दूसरा फ्लोर ही हिल रहा है, नहीं तो थर्ड खड़ा कर ले उसके ऊपर, कर लो, पहुंच जा 5वें तक, फिर उसमें भैया झोल आएंगे हवा के साथ एकदम, और कब गिरोगे फायदा नहीं। तो तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा पहला दूसरे फ्लोर कैसे सेट हुए हैं, 11th एंड 12th तुमने कैसे सेट किए हैं, तुम्हें पता है अपने बारे में, कितनी चीजों को लेकर तुम क्लियर हो, कहां कहां अभी डब्बा गोल है, तो उसको ठीक कर लो, मरम्मत कर लो, तो उसको साफ करके बैकग्राउंड से एक बार जीरो से बैक उठेगा तो आगे तक तो टेंशन फ्री हो सकते हो। जो हुआ सो हुआ, अब तो एटलीस्ट संभाल सकते हो अपनी गाड़ी को। इसलिए इन चीजों को एक बार, तो कोई है जो पर्सनल का रूल मुझे बता दे, एनी ऑफ यू, एक भी कोई हाथ खड़ा करेगा पर्सनल का रूल। पर्सनल का रूल क्या था, एक तो बता दो। हाँ वो भी उल्टा बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में नहीं है कनेक्ट हो पाया, छोटी चीज आपके लिए भैया बड़ा मुश्किल काम खड़ा कर देगी। चीजें मुश्किल नहीं है ना बड़ी है, बट छोटी चीज एक बार क्लियर करके फ्रेश होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ये पूछते ही मैं उसके ऊपर जवाब। पप्पू मत बनो कि हाँ बस कहने को कर रहे हैं ग्रेजुएशन कहने को। अबे कल को कोई छोटा बच्चा 11th 12th वाला तुमसे बात कर ले, कल को तुम फाइनल ईयर में पहुंच जाओ और तुमसे बेसिक आंसर ना दिए जाए, बेइज्जती हो जाएगी खड़े बाजार में, बता रहा हूं मैं। कोई रिलेटिव आ रखा हो, अरे भैया आप बीकॉम फाइनल ईयर में हो, एक बार बताना मैंने 11th लिया भी, 2-3 बातें पूछे, वहीं कहीं ना कहीं दूध पानी पानी हो जाएगा। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो अपनी बार बार? कल को इंटरव्यू के लिए कोई आपको रेफर करवाए तो कहीं सब बेसिक चीज नहीं पता, कहां से जॉब दे दे कोई इसको। कल कोई जानकार में आपको जॉब लगवाना चाहे, कहीं हेल्प करना चाहे, तो खुद की स्किल को, खुद की नॉलेज तो एक बार अपग्रेड होनी चाहिए ना। तो अभी बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इसको स्टार्टिंग को ठीक करो। दूसरा, कुछ बिजनेस का कंटेंट देखना स्टार्ट करो, ऐसी मूवीज देखो थोड़ी सी जिससे आपको बिजनेस के अलग अलग सिनेरियो समझ में आने स्टार्ट हो। फाउंडर मूवी देखी किसी ने? फाउंडर मैकडी के ऊपर है, मैकडोनल्ड्स कैसे इतना बड़ा बना, नेटफ्लिक्स पे डली हुई है, प्लीज देखो उसके ऊपर। एक है सुपर पम्प्ड, जो कि ऊबर की स्टोरी है कि ऊबर इतनी बड़ी चेन कैसे बनाया, फंडिंग कैसे उठाई उसने, क्या क्या चैलेंज उसने उठाए। सिलिकॉन वैली माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है, बिल गेट्स की कहानी के ऊपर बात कर रही है। सोशल नेटवर्क फेसबुक की स्टोरी की बात कर रहा है कि कैसे इतना कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उसने आइडिया आया, कॉलेज लेवल पे इंप्लीमेंट किया, फिर दोस्तों के साथ डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई हुई, फिर बड़े स्केल पे कैसे पार्ट पड़ा, वो सारा लीगल केस उसके अंदर बता रखा है। बॉलीवुड देखनी हो तो गुरु देख लो, धीरू भाई अंबानी के ऊपर है। देखो जैसा कंटेंट डालोगे दिमाग में और सुइयां निकलनी स्टार्ट होंगी। और आप दिल्ली में बैठे हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतने सारे वर्कशॉप होते हैं, सारे सेमिनार होते हैं, उनमें जाना स्टार्ट करो। नॉर्मल अटेंड करने ही जाओ यार। दुनिया इस उत्तम नगर, इस वेस्ट दिल्ली जनकपुरी विकासपुर से बाहर भी निकलो एक बार। हाँ जी, शार्क टैंक प्रॉपर, मैं मजाक नहीं, शार्क टैंक से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है मैं क्यों सिलेबस से ही सीखूंगा, तेरी चॉइस है भाई, कर ले टाइम पास।
आपको जस्ट सिलेबस दिख रहा है, आप 3 साल धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपने टाइम की बर्बाद कर रहे हैं अपना टाइम। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो चीज होती होगी, तो ये टाइम यहाँ ना लगाता और कहीं तो लगाता। तूने कहीं ना यहाँ अपने आपको लगा भी रखा और नहीं भी कर रहा उस चीज को ढंग से, इसे बेटर ना कर भाई। डिग्रियां हो जाती है अरेंज टाइम पास करने के लिए, लेकिन तेरे को वो चीज करनी इसमें तू एक्सपर्ट बन सके, जान झोंक सको उसके अंदर कि भैया आपको मजा आता है काम करने के अंदर, और भी टक्कर लेने वाला नहीं है वो, इस फील्ड में अपना बेस्ट दे रहा हूं मैं, तब मजा आता है। ना किसी फील्ड में पैसे कमी है, ना किसी फील्ड में रिस्पेक्ट कमी है, ना काम ही कमी है। कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी। यूट्यूबर बनना है, आज के टाइम में इतना अच्छा स्कोप है, लेकिन ढंग से करोगे तो 7-8 महीने दोगे तो आपको रिस्पॉन्स वहां से मिल जाएगा। किसी चीज में ऐसा नहीं, आज इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर है, हर फील्ड रिस्पॉन्स दे रही है, हर फील्ड रिस्पॉन्स दे रही है, बट तुम 5.5 महीने बर्बाद कर चुके हो अपने आप को, देख लो आप। और आप 1-1.5 साल बाद बच्चों से मिलना, आपकी एज वाले जो आपने 12th पास की थी, 90% बच्चा जो आज आप खड़े 5.5 महीने बाद, वो 1 साल बाद वहीं खड़ा होगा। जा रहे हैं, मस्ती कर रही हैं, दूसरों की दुनिया स्टेटस देख रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, तू क्या कर रहा है? मैं उनके व्यूज बढ़ा रहा हूँ, मैं उनको शेयर कर देता हूँ। तेरा क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। प्लीज अपने आप का मजाक मत उड़ाएं, कंटेंट बहुत कुछ है, मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, अभी बड़े आराम आराम चलेंगे, लेकिन प्लीज मैं चाहूंगा कि उनके साथ हम टाइम लगे, मैं भी तो टाइम दे रहा हूं, तो मुझे भी एनर्जीज, उनके जो थोड़ा कुछ बेस्ट करने के मूड में आए हैं कि यस चलो कुछ सीखते हैं, कुछ बेटर निकाल के लेके आते हैं, तब एक रोड मैप बनना स्टार्ट होगा। तो इसका रूल लिख लीजिए भाई, यूं नहीं बार बार आप गलती करेंगे। डेबिट द रिसीवर बोलते हैं इसको, लिख लो फटाफट। क्रेडिट द गिवर बोलते हैं। रियल है, कोई बताएगा? रियल का रूल सर पता तो लग गया आपको, हमें नहीं आता, क्यों जलील कर रहे हैं? चुपचाप लिखवा दो ना। ओके, जैसी आपकी मर्जी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर नॉमिनल के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। यस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब मैं छोटी सी वर्किंग चेक कर लू एक बार, 10-15 आइटम के नाम देता हूं, कौन कौन पकड़ पाया, कौन पर्सनल, कौन रियल, कौन नॉमिनल, ये हो जाए एक बार। या पहले ओरल देख लें एक बार थोड़ी सी। बिल्डिंग का नेचर क्या है? बिल्डिंग पर्सन, तेरी बिल्डिंग इंसान है, तेरी बिल्डिंग चलती है, बोलती है, हेलो हाँ भाई क्या हाल चाल है, और बिल्डिंग कैसी है भाई साहब, ठीक ठाक खड़ी है, इंसान है ये। पर्सनल इंसान आते हैं भाई, पर्सन आते हैं, उसमें पर्सन हो सकता है बैंक भी आ जाए, लेकिन बिल्डिंग क्या है मेरी? एसेट है भाई, रियल। ओके, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल होगा। क्या होगा? अच्छा, बैंक क्या? बैंक पर्सनल होगा। डेटर क्या है? सेल्स क्या है? इनकम भाई, सेल मेरी नॉमिनल है। परचेज क्या है? नॉमिनल। रियल कौन बोला? ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो। गुडविल क्या है? गुडविल, गुडविल इंसान है, एसेट भाई। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, एसेट है सारी चीजें। तो एसेट किस में जाएंगी? एक बार बैकग्राउंड कनेक्ट हो गया, बहुत बड़ी पिलर उस पर आप खड़ा कर सकते हो, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, और बेबी को बेस पसंद है, स्ट्रॉन्ग चलना उसको। तो इसकी मैं एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूं चेक करने के लिए कि कितने कितने कंटेंट को आप कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट 7 मिनट की हमारी क्लास रह गई है, तो आज इंट्रो पॉइंट के बाद कुछ वर्किंग घर से भी देखूंगा करने के लिए। अब देखिए, मुझे उन्हीं बच्चों के साथ ये 2-2.5 महीने का टाइम स्पेंड करने का मन करेगा जो थोड़ा टाइम पास के लेवल से ऊपर हो, जिनको रियल में अपना बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना हो, तब तो मजा आए, नहीं तो टाइम फोड़ने में कोई शौक नहीं है। ठीक है ना? तो प्लीज एक बार चेक कर लो, जहां डाउट होगा वी विल डिस्कस ऑन दैट पॉइंट। ठीक है ना? देखिए, जो बच्चा वर्चुअली जुड़ेगा, जो रिकॉर्डिंग कंटेंट देखा था, वो तो चलो उसके पास ऑप्शन कम है, लेकिन आप ऑफलाइन पार्ट में बैठे हैं, तो मेक श्योर उसको मैक्स टू मैक्स फायदा आपको उठाना है। आर यू गेटिंग? तो एक बार लिखिए फटाफट, मुझे बताएंगे उसका नेचर। लाइक कैश, like machinery, creditor, furniture,
गुडविल, परचेज, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डेटा, परचेज हो गया, सेल। बताइए इनका नेचर। लिखना है, लिख के उनके आगे उनका नेचर लिखना है। आगे बताना है कि पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। जिसका हो जाए मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपने फोटो भेजेंगे अपने पेज का, चेक करें कौन कौन कितना कर पा रहा है। उसमें अपना नेम जरूर डाल देना। मेरा नाम बता देता हूं, सेव कर लो आराम से, व्हाट्सएप कीजिए। आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है। इनका पर्सनल, रियल, नॉमिनल लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी से फोटो भेजेंगे। हाँ जी, 7 पे सैलरी है। लास्ट 40 सेकेंड्स, देखते हैं कौन कौन स्पीड में कितना कितना कर पाता है। जल्दी भेजिए। नाम जरूर डाल दें एक बार, मेंशन योर नेम, और साथ में स्कूल नेम भी मेंशन कर दो, कौन स्कूल से आप पास आउट है। टाइम हो चुका है भैया, जल्दी भेजिए। जल्दी भेजिए फटाफट। आपका व्हाट्सएप नहीं है? हाँ, टाइम हो चुका है, जितना हो चुका उतना भेजिए। अब और मत करने बैठिए, जितना हो गया है उतना डालिए। वंश, जयेश, दीपक, दिवांशिका, तनिष, सोहेल, सत्यम, शिवम सुंदरम है। दीपक, दिलीप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी। अमित, मनीष, मिस कॉल क्यों मार रहे हो नालायक को? नेम डालो, नेम कुछ नहीं, नेम डाल। रहमत, हर्ष, अंकिता, नेट नहीं चल रहा। सूरज,
चलिए चेक करते हैं एक बार। सोनम, कैश का नेचर क्या है? मशीनरी का? क्रेडिटर? नॉमिनल कौन बोला? यही बोला ना। फर्नीचर, गुडविल, परचेज, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डेटर। डेटर नॉमिनल कैसे हो गया भाई? इंसान है वो, इंसान है, पर्सन है। तूने तो बोला ना। सेल, सेल रियल कैसे हो गई? ऐसा करते हैं, एक व्हाट्सएप क्विज खेलते हैं। आपको फटाफट टाइप जो मैं बोलूं उसका नेचर मेरे को बता के व्हाट्सएप करना, फोन पे एक्टिव हो जाएगा फटाफट। सेव कर लो जल्दी से। पड़ोसी हॉटस्पॉट ले ले यार। रेडी? हैं? तो हटा ले। क्या हो गया? तो पे आंसर कैसे पता लगेंगे तेरे? क्या बैन कोई पकड़ रहा है तेरे को? कोई ट्रैक वैक पे लगा रखा है? पुलिस पीछे पड़ी हुई है? हाँ जी, रेडी? तो जो मैं बोलूंगा वो भी लिखना है, और उसके आगे PRN। पर्सनल है तो P, रियल है तो R, नॉमिनल तो N। ठीक है ना? केवल PRN नहीं, आगे नाम भी, कहीं तो पुराना आंसर आ रहा हो और आप फिर कहीं PR में मिक्सअप हो जाएंगे फिर हम। तो पहला है स्टॉक। स्टॉक भेजना। हॉटस्पॉट ले लेना उसका। नाम भी लिखना आगे, स्टॉक लिखना आगे, PRN भी लिखना है। तो स्टॉक एसेट नहीं पूछा मैंने, स्टॉक एसेट लिख रहे हैं बेशरम। पर्सनल रियल नॉमिनल पूछा मैंने। कुछ बच्चे स्टॉक एसेट लिख रहा है ये। दिलीप कहां बैठा है? आप हैं दिलीप? तो स्टॉक एसेट ही थोड़ी पूछा, पर्सनल रियल नॉमिनल पूछा भाई। ओके, रेंट, रेंट। हाँ लिख लिख लिख। तेरा भी नहीं चल रहा? हॉटस्पॉट दे दे इसको। दक्ष कौन है? आपका आंसर नहीं आया? हाँ तो साथ साथ भेजना। लाइव चाहिए, कौन स्पीड कितना भेजेगा? आगे लिखिए। लोन, लोन, लोन नॉमिनल है। कौन बोल रहा है लोन नॉमिनल यार? क्या नाम इसका? दीपक कौन है? लोन नॉमिनल कैसे भाई? लोन तो पर्सनल है, पर्सन। बैंक लोन, बैंक उसी कैटेगरी में आएगा। डेप्रिएशन, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट पर्सन है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो दीपक? अच्छा, मैं टाइप कर रहा था नॉमिनल, पर्सनल टाइप हो गया। ऑटो डिक्शनरी है। पेटेंट, 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 पेटेंट। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। नहीं चल रहा? इसका मैंने बताया नहीं, बता देता हूं। जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं और उनके आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है,
लाइक आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड, तो वे बन जाते हैं पर्सनल। वो एसेट है मेरा और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जाएगा। क्या बन जाएगा वो? पर्सनल। तो प्रीपेड सैलरी क्या है? पर्सनल। अच्छा, कुछ हटके क्वेश्चन पूछ लो थोड़े से, कॉमन सेंस वाले। कॉमन सेंस, इसमें केवल आंसर लिख देना, क्वेश्चन मत लिखना। रेडी है? पक्का? हु इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। उसमें डालना, चल ही नहीं रहा ना। डालिए डालिए। हाँ जी। अगला, अभी जो बताया था, फाउंडर ऑफ पेटीएम, फाउंडर ऑफ पेटीएम, फाउंडर ऑफ पेटीएम शर्मा समथिंग। ये कौन है शर्मा समथिंग? अंश कौन है? हाँ तो फिर समथिंग समथिंग, विजय शेखर शर्मा, शर्मा समथिंग। फाउंडर ऑफ जोमेटो, फाउंडर ऑफ जोमेटो, फाउंडर ऑफ जोमेटो। एक का भी नहीं आया। गूगल मत करें अब, ये किसने बताया है? अंकिता कहाँ है? खुद बताया है गूगल। दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र गोयल। लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत लॉलीपॉप। गूगल फाउंडर, गूगल। सुंदर पिचाई तो सीईओ भाई, ये किसने भेजा है? दीपक कहाँ है? सुंदर पिचाई सीईओ। लैरी पेज आंसर आया है। ये कौन? दक्ष। वेरी गुड। हाँ जी। तो देखिए, आप अगर थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस की सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और आप में से जिन जिन बच्चों का लगेगा थोड़ा सा आगे, हम भी आपको इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ जगह रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म में तो टाइम बहुत कम है आपके पास अभी, तो इसके लिए अभी कुछ और एंगेजमेंट तो आपके पास हो, लेकिन 2-2.5 महीने में इतना कुछ तैयार कर लो कि जब मिड टर्म या आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो, तो जैन से एटलीस्ट जिस भी सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं उस प्रोफाइल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाए आप, सीख पाए आप। तो विद इन 4 क्लासेस ये बेसिक सारे रिकवर। आज कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल इंट्रो मैंने दिया है। अभी एंट्री स्टार्ट होंगी, ठीक है ना? फिर उसके बेस में मेन पहले 2 चैप्टर मुझे उठाने हैं। एक मैंने फाइनल अकाउंट बता दिया है, एक यहाँ पे डेप्रेशन स्टार्ट होगा। इसमें 11th का वर्किंग पार्ट स्टार्टिंग में काम आएगा, लेकिन आगे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। स्पीड में इसलिए स्लो रख रहा हूं कि भी रूटीन बनने में हो सकता 2 दिन 3 दिन लग जाए। अभी ना कोई होमवर्क है, ना कोई आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट करना है। अभी कल सेम टाइम सेम चैनल आपको आना है, सेम पार्ट में हम कहानी स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स की क्लास होगी, सेम टाइम पर ही होगी। बट आज थोड़ा सा वेट कर लिया था, बाहर कुछ चल रहा था, आज ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज्यादा थी, तो मेक श्योर कल थोड़ा सा वेट ना करना पड़े, टाइम पे हम क्लास स्टार्ट कर पाए। कोई भी टॉपिक हो तो फिर भी एक होमवर्क मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन वाला होमवर्क नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला होमवर्क। और आपको मेरे को शाम को रात को 9 बजे तक व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क पहुंच जाना चाहिए। व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजेंगे मुझे अभी के अभी, साथ साथ ही। पहला होमवर्क, वर्ल्ड्स टॉप 5 इकोनॉमी विद देयर जीडीपी। लिखिए लिखिए, वर्ल्ड्स, हम टाइप करके मेरे को भेज दो, फिर आपको याद भी रह जाएगा।
वर्ल्ड्स टॉप 5 जीडीपी इकोनॉमी। एनएससी निफ्टी एंड बीएससी सेंसेक्स क्लोजिंग रेट। कुछ सेशन में स्टॉक मार्केट के भी आपके बीच में लूंगा, लेकिन केवल उनके जो थोड़ा सा इस चीज को लेकर होमवर्क वर्कआउट करने के मूड में होगा। ये बीकॉम से अलग का टॉपिक बता रहा हूं आपको। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, बीएससी का सेंसेक्स, सुना हुआ नाम। अब रियल ट्रेडिंग करना आप सीखना चाहते हैं अगर, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आगे टॉप कंपनीज ऑफ ऑटोमोबाइल, आईटी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी। टॉप एटलीस्ट 3 कंपनीज आपको इसमें सर्च करके व्हाट्सएप पे डालनी है। देखिए पर्पस क्या है काम देने का। जब आप ये सर्च करेंगे तो कुछ नए नाम आपके दिमाग में पहुंचेंगे। कॉमर्स की बिजनेस की वोकैब इंप्रूव होगी आपकी। कुछ पोर्टफोलियो आपके दिमाग में निकलने स्टार्ट होंगे। बुकिश दुनिया से हटके रियल चीजों को भी आप एक्सप्लोर रियल ढंग से कर पाएंगे। तो केवल और केवल ये 3 काम मैं दे रहा हूं, लेकिन काम को शिद्दत से करना। नोटबुक के अंदर भी अपनी लिस्ट मेंटेन करना कि जब आप ये टॉप इकोनॉमी की लिस्ट बनाओ तो लाइक इसमें आएगा यूएसए, आएगा चाइना, आएगा जब, तो ढूंढो कि उसके यूएसए के टॉप 3-4 बिजनेसमैन कौन से हैं। थोड़ा बैकग्राउंड जानोगे समझोगे तो फिर फॉर्मेलिटी मत करना। अगर आप आने वाले कुछ टाइम फ्रेम तक भी फॉर्मेलिटी हटा दोगे, सिलेबस टाइम पे आएगा समझ में, रियल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर होगी। और इंटर्नशिप की मैं कमिटमेंट देता हूं कि आपको विद इन द 3-4 मंथ्स रूटीन की इंटर्नशिप मिल जाएगी। फिर रेगुलर कॉलेज से कहीं ऊपर आप जा सकते हैं क्योंकि आपका एक्सपोजर उससे कहीं ज्यादा होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बट उसके लिए थोड़ा अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और इस हफ्ते का टारगेट डाल लो कि मुझे इस हफ्ते में एक मूवी पक्का देखनी है। पहला होमवर्क ऐसा मिल रहा है जब मूवी देखने का टास्क मिल रहा हो। हफ्ते में एक मूवी तो देख सकता है इंसान, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई वेब सीरीज देख रहे हो वो वाला कहानी है। एक आप अपनी कॉमर्स के लिए देख लो, हफ्ते की एक, ठीक है ना। तो इस हफ्ते आप देख लो फाउंडर मूवी। तो मुझे अगले ट्यूसडे को, अगले मंडे को मैं आपसे इस स्टोरी पे कुछ डिस्कशन, कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्किंग पूछूंगा, ठीक है ना, कि उसमें कौन था, इन्वेस्टर कौन था, क्या कुछ किया एंड ऑल दैट। तो टेक्निकल पॉइंट में इस हफ्ते का पार्ट अपना आप लगा के चले। तो हम पहला चैप्टर अपना अकाउंट्स का स्टार्ट करेंगे इन 4 दिनों में। जो टॉपिक कनेक्ट कर पाए इसका नाम फाइनल अकाउंट, जो कि आपके सिलेबस में कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। पूरा पेपर कितने का आता है, 75 मार्क्स का। उसका 20 मार्क्स का कंपोनेंट 5 दिन में काबू में आ रहा है भाई। और अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। जो ये पार्ट आपका अभी लिखना स्टार्ट किया है, इनकी वर्किंग करके मुझे स्पीड आपकी लेके आने की, आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको पोज ना लेना पड़े। इसलिए कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं करे कि आपको बचपन से आती हो 11-12 से। आपको बिल्कुल एक बार रिकैप सारा करवा देंगे, फिर आप हर लेवल पे अपने आप को आंसर में स्पीड में दे पाएंगे। आई थिंक टाइम पास नहीं होगा, है पॉसिबिलिटी। और अभी कल के लिए तो नहीं, जब आप रूटीन बन जाएंगे अपने साथ बिजनेस न्यूज़पेपर रखना स्टार्ट करो, बिजनेस पेपर कैरी करो। आपकी क्लास बनेगी, थोड़ी सी कैटेगरी, थोड़ा रेंज डिफरेंट होगी आपकी। समझ में आएगा नहीं आएगा वो मैं समझाऊंगा कैसे करना है, बट अपने साथ कल तो मे भी ना मिल पाए, लेकिन विद इन 2-3 डेज जिसको मिल जाए कल लेके आ जाना। सॉफ्ट कॉपी में आपको शेयर करवा दूंगा। अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कैरी करना स्टार्ट करो, चाहे पल्ले ना पड़े एक लाइन भी। स्टार्टिंग तो यही शुरुआत 11th में हो जाती, जिस दिन कॉमर्स शुरू की थी, तो आज शायद आपकी क्वालिटी अलग ही होती। जो मैंने होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को हल्के मत लेना, बहुत कुछ है। डेली के जो ऐसे कंटेंट जाएंगे ना आपकी खोपड़ी में, आपका वर्जन ही अलग निकल के आएगा। सोचो 20 दिन 30 दिन तुम सेम मैटर जा रहा है, कंटेंट जब आप लेके चल रहे हो,
आप अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल पॉइंट लेकर चल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कहां तक जाएगा? लेवल कितनी समझ होगी, कल को कोई बातचीत चलेगी, टॉपिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्टार्टअप फंडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना, फिर जाके आपको कोई ऑफिस में इंटर्नशिप के लायक समझ पाएगा कि यस ये बच्चा थोड़ा मेच्योर है, थोड़ी समझ है इसको, ये किताबी लेवल से रियल पार्ट में थोड़ा सा आना स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।